नमस्कार, मैं रहबर सिंह बारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ग्रहण करने पर लगे मंडरा रहे काले बादल की, बिहार में मचे सियासी घमासान की और महाराष्ट्र में भी एनडीए में टूटती फूट की। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से, लेकिन इससे पहले आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। डोनाल्ड ट्रंप जो जो अभी बीते दिनों ही राष्ट्रपति पद के चुनाव में जीते हैं, अब उनके राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करने को लेकर संशय का माहौल उत्पन्न हो गया है। एक मुकदमे के तहत उनको 10 जनवरी को सजा सुनाए जाने की संभावना है, और अगर सुनाई जाती है तो कम से कम 4 साल की कैद हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो फिर उनको राष्ट्रपति पद की जो शपथ है वो नहीं ले पाएंगे, और उनके राष्ट्रपति बनने पे भी फिर खतरे के बादल मंडराने लगे। लेकिन फिलहाल जैसे कि वहाँ भी सियासी घमासान है। उनके जो करीबी हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ आरोप है जो जिसके तहत उन्हें सजा दे दी जानी है। लेकिन अभी उसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जो है उसके ऊपर भी उन्होंने याचिका दायर किया, हालांकि वहाँ से वो रिजेक्ट हो गया, याचिका खारिज कर दी गई। अब सभी की निगाहें 10 जनवरी के ऊपर हैं कि जब वहाँ का जो न्यायालय है वो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर क्या सज़ा सुनाता है, क्या उनको कैद होती है या फिर उनको बरी किया जाता है। उनके ऊपर वैसे भी कई प्रकार के मुकदमे चल रहे हैं, और अगर शपथ ग्रहण कर लेंगे तो फिलहाल सारे मुकदमे 4 साल के लिए रोक दिए जाएंगे और फाइलें रख दी जाएंगी। 4 साल के बाद फिर से उस मुकदमे की सुनवाई होगी। ये वहाँ का नियम कानून है। तो अगर ये जो एक मुकदमे के तहत उनको सज़ा दी जानी है, अगर ये टलती है और वो शपथ ग्रहण कर लेते हैं तो फिर सज़ा 4 साल बाद ही सुनाई जा सकेगी। लेकिन अगर शपथ ग्रहण से पहले ये सज़ा सुना दी जाती है तो फिर इनके राष्ट्रपति बनने के ऊपर एक नाउम्मीदी ज़ाहिर हो जाएगी। तो फिलहाल उनके जो करीबी हैं वो यही चाहते हैं कि इसीलिए उच्च जो न्यायालय वहाँ का है उसके ऊपर के न्यायालय हैं वहाँ पे जो लगातार याचिका दायर की जाए ताकि सज़ा पर रोक लगाया जाए। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बात किया जाए अगर सीरिया की, तो वहाँ पे जो मौजूदा जो नेता वहाँ के हैं जुलानी, उन्होंने इसराइल को चेतावनी दिया है कि अपनी सेना को पीछे हटा ले, अन्यथा उनसे जंग की जाएगी और उनको पीछे ढकेला जाएगा। फिलहाल इसराइल ने भी कह दिया है कि वो पीछे हटने वाले नहीं है, जहाँ तक है वो उनका स्थान है। बफर जोन उन्होंने बना रखा है, और ऐसे में अब देखा ये होगा कि क्या जो जुलानी है और इसराइल के बीच क्या जंग वहाँ भी शुरू हो सकती है। लेकिन अभी ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आ रही, क्योंकि माना जा रहा है कि जुलानी ही इसराइल के साथ में है। बात किया जाए भारत की, तो भारत में सियासी घमासान इस वक्त चारों तरफ है। सबसे बड़ी खबर जो है बिहार में है, और बिहार में अगर किसी की निगाह है तो वह है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। बिहार में जैसे जैसे खरमास करीब खत्म होने के करीब हो रहा है, वैसे वैसे और भी हलचल मचती जा रही है। जैसे संभावना व्यक्त की जा रही है कि नीतीश कुमार फिलहाल चुप हैं, किसी से वार्ता नहीं कर रहे हैं, किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। कोई भी राजनीतिक सवाल किया जाता है जवाब उसका नहीं देते हैं। लालू यादव से करीबी बढ़ रही है, तेजस्वी यादव से बातें चल रही हैं, राहुल गांधी से भी अक्सर उनकी बातें होती रहती हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि खरमास खत्म होने के बाद 14 जनवरी के बाद कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, और अगर उन्होंने सरकार को भंग कर दिया और फिर तो संभावना हो जाएगी कि राष्ट्रपति शासन लग सकता है, और इस वर्ष के अंत में वहाँ पर चुनाव होना है। ऐसे में देखा जाए क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। हालांकि लालू यादव ने कह ही दिया है कि उनके दरवाजे जो है वो नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए खुले हैं। तो अब अगर नीतीश कुमार पाला बदलते हैं और फिर इंडिया गठबंधन में जाते हैं तो क्या वहाँ पर ये निर्णय लिया जाएगा कि चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाएगा, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके ऊपर क्या तेजस्वी यादव तैयार होंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि कांग्रेस चाहती है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आए और नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाए और नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होने वाला है वहाँ पर। वहीं बात करिए महाराष्ट्र की, तो वहाँ पे एकनाथ शिंदे, अजीत पवार दोनों ही नाराज चल रहे हैं महागठबंधन से, और हो सकता है कि एकनाथ शिंदे भी अपना समर्थन वापस ले लो। अगर ऐसा होता है तो फिर उसका सीधा असर केंद्र सरकार पर पड़ना तय है। फिलहाल ये तो अभी आने वाला वक्त ही बताएगा। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इस वक्त चुनाव करीब जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे और तनातनी बढ़ती जा रही। कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर देशद्रोही का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल देशद्रोही हैं, और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से
पंजाब में आप आम आदमी की सरकार जो है पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है। ऐसे इसे देखते हुए अब दिल्ली में सरकार बदलेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें मनोज मुंतशिर शुक्ला और कुमार विश्वास की, तो इनके जहरीले जो बयानात अभी सामने आए हैं उसको देखते हुए अब उनके ऊपर तीखा प्रहार होना शुरू हो गया और लोगों ने दोनों की आलोचनाएं प्रारंभ कर दी है और कहा कि इस तरह के जो कवि हैं, कवि समाज का आईना होते हैं और कवि इस प्रकार के नफरती बयान नहीं दे सकते। बहरहाल देखना होगा कि क्या दोनों लोग अपने बैकफुट पे आते हैं या अपनी बातों पे अड़े रहते हैं। फिलहाल आने वाले वक्त में काफी हलचल मचने वाली है, इसको आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। फिलहाल अहमद तिवारी को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।